काव्या की डिलीवरी में कुछ ही समय बचा हुआ था। अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने अपने पति अर्जुन को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। तो काव्या ने अर्जुन के ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वह ऑफिस से निकल चुका है। काव्या अपनी नौकरानी के साथ अस्पताल पहुंची, लेकिन अर्जुन अभी तक अस्पताल नहीं पहुंचा था। आखिर अर्जुन कहाँ था? अर्जुन, जो 28 वर्ष का था, कॉलेज के समय से ही बहुत दिलफेंक किस्म का लड़का था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। लेकिन नौकरी लगने के बाद जब वह 25 वर्ष का था, उसने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली थी। काव्या, जो 26 वर्ष की थी, एक वर्किंग वुमन होने के साथ साथ बहुत अच्छी गृहिणी भी साबित हो रही थी। और हाँ, युवतियों की तरह चमक दमक से वह अपने आप को दूर ही रखती थी, लेकिन घर के प्रति काफी समर्पित रहती थी। उसके इसी गुण की वजह से अर्जुन भी उस पर फिदा रहता था। दोनों ऑफिस के लिए एक साथ ही कार में घर से निकलते थे। अर्जुन काव्या को उसके ऑफिस के निकट छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता था। वापसी में दोनों का साथ आना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि अर्जुन को ऑफिस में रुकना पड़ता था, जबकि काव्या समय से ऑफिस से निकल जाती थी और रास्ते से सब्जियां वगैरह खरीदते हुए शाम 7 बजे तक घर भी पहुंच जाती थी। फिर वह स्वयं को घर के कामों में व्यस्त कर लेती थी, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, रात के लिए डिनर तैयार करना। ऐसे ही घर के बहुत सारे काम उसके पास होते थे। अर्जुन 8 बजे तक आता था और वह भी काव्या के कामों में हाथ बटाता था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रविवार का दिन उनका आउटिंग का दिन होता था। कभी सिनेमा घर, कभी घूमना, तो कभी मार्केटिंग और कभी बाहर होटलों में खाना। हंसी खुशी दोनों के दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सन 2022 में काव्या के गर्भवती होने की खबर मिली। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वह दिन भी आया जब काव्या को मातृत्व अवकाश लेकर घर में रहना पड़ा। सहायता के लिए उसने एक नौकरानी रख ली, जो साफ सफाई के साथ कपड़े भी धो देती थी। लेकिन खाना बनाने का जिम्मा काव्या का ही था। वह सुबह उठती थी और फटाफट सारी तैयारी कर गैस पर चढ़ा देती थी। 1-2 घंटे में खाना बनाकर रख देती थी। बाकी का काम अर्जुन आकर करता था, जैसे सलाद काटना या पापड़ तलना। वहीं फिर खाना प्लेटों में लगाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देता था और तब काव्या को आवाज देता था। दोनों खाना खाकर सो जाया करते थे। सुबह अर्जुन चाय और बिस्कुट खाकर ऑफिस चला जाता था और दोपहर के खाने के लिए कैंटीन के भरोसे पर ही रहता था। इसी तरह जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक अर्जुन की मुलाकात प्रिया से हो गई। प्रिया, जो 27 वर्ष की थी, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। प्रिया बहुत गोरी चिट्टी, लंबी और छरहरी लड़की हुआ करती थी। बड़ी बड़ी आंखें और कमर से नीचे लटकती छोटी। एक समय था जब उसके कॉलेज के सभी लड़के कॉलेज की लॉबी में उसके आने का इंतजार करते थे। उसी प्रिया को देखकर अर्जुन को जाने क्यों ऐसा लगा कि प्रिया में अब वह बात नहीं रह गई थी। रंग थोड़ा दब गया था और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। वह बस के लिए लाइन में खड़ी थी। अर्जुन ने उसे देखकर अपनी कार रोक दी और उसे आवाज दी, प्रिया, प्रिया। प्रिया ने भी उसे देखा और उसके पास आ गई। प्रिया को भी ऑफिस जाना था और उसे लेट हो रहा था। उसने अर्जुन से अनुरोध किया कि क्या वह उसे ऑफिस पहुंचने में मदद करेगा। अर्जुन तैयार हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, मैं भी तो ऑफिस ही जा रहा हूं, अर्जुन ने कहा। आज अर्जुन स्कूटर से जा रहा था। बस, प्रिया उसके पीछे उससे चिपक कर बैठ गई। अर्जुन यही तो चाहता था। कॉलेज के जमाने में प्रिया बहुत रिजर्व रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। इस तरह स्कूटर पर चिपक कर बैठने की तो कल्पना भी अर्जुन नहीं कर सकता था। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने प्रिया को उसके ऑफिस के निकट छोड़कर कहा, छुट्टी के समय तुम थोड़ा इंतजार कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, कहकर प्रिया अपने ऑफिस चली गई। अर्जुन भी अपना स्कूटर घुमाकर अपने ऑफिस की दिशा में मुड़ चुका था। आज संभवतः उसे ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी, क्योंकि प्रिया का ऑफिस रास्ते में नहीं पड़ता था। वह स्कूटर तेज चलाकर समय पर ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहा था। शाम होते ही अर्जुन का मन बेचैन होने लगा। इतना तो उसने कभी काव्या के लिए भी नहीं सोचा था। आराम से अपनी ड्यूटी पूरी कर वह घर लौटता था। सब्जी भाजी सबकी चिंता काव्या को ही रहती थी। वह अपने समय से घर पहुंच जाता था और खा पीकर आराम से सो जाता था। प्रिया के लिए उसके दिल में बेचैनी थी। उससे वह बात करना चाहता था। आखिर क्या बात हो गई थी उसके साथ?
इतना रंग कैसे दब गया था उसका? इन्हीं सब बातों को लेकर वह परेशान था। उसने अपने जूनियर को पटाया कि वह थोड़ी देर के लिए उसका भी काम देख लेगा और खुद ठीक 5 बजे निकलकर प्रिया के ऑफिस के पास पहुंच गया। प्रिया आई। अर्जुन को इंतजार करते देख उसे बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत उछलकर अर्जुन के स्कूटर पर बैठ गई और दोनों वहां से किसी नए प्रेमी जोड़े की तरह निकल गए। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़े थे, इसलिए थोड़े बेतकल्लुफ भी थे। ये बात और थी कि कॉलेज के जमाने में प्रिया अर्जुन को इतना भाव नहीं देती थी। अर्जुन की भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया इतना कैसे बदल गई। खैर, उसे इससे कोई मतलब भी नहीं था। अब तो वह उसे वह सम्मान दे रही थी जो वह डिजर्व करता था। अर्जुन ने कुछ ऐसा ही सोचा। दोनों एक रेस्तरां में गए। वहां पर कॉफी पी, कुछ गपशप की और फिर अर्जुन अपने घर की ओर निकल पड़ा। रेस्तरां में जो उनके बीच बातचीत हुई, उसका निष्कर्ष यही था कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने से पहले ही प्रिया के पापा का देहांत हो गया था और घर की सबसे बड़ी संतान होने के कारण घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। इसलिए ग्रेजुएशन के रिजल्ट के साथ ही उसे पापा की जगह पर एक मामूली सी नौकरी मिल गई। फिर घर में छोटे छोटे भाई बहनों की जरूरतें पूरी करते करते कब उसकी उम्र निकल गई, पता ही नहीं चला। उसके बाद तो सभी भाई बहन अपने अपने घर चले गए। वह सिर्फ 2 कमरों के किराए के फ्लैट में रह गई। उसमें भी कभी कभी मकान मालिक घर खाली करने का दबाव बनाने चला आता है। ऐसे में वह क्या करे? भाई बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए इतना लोन उठा लिया था कि अब बैंक वाले और लोन देने से साफ मना कर चुके थे। उनका कहना था कि पिछला लोन क्लियर करें, तभी हम और लोन दे सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए अब उसके पास कोई चारा नहीं था, सिवाय मकान मालिक की हाँ में हाँ मिलाने के। उस पर से भी वह कब तक उसे रहने देगा, कहना मुश्किल था। अर्जुन अपने घर जाते जाते भी प्रिया के बारे में ही सोच रहा था। कैसी सुखमय जिंदगी जी रही थी और आज तकदीर ने उसे कहाँ लाकर पटक दिया। उसकी आज की परिस्थिति को सोचकर भी अर्जुन द्रवित हो उठता था। रोज 8 बजे घर पहुंचने वाला अर्जुन उस दिन 9:30 के आसपास घर पहुंचा। इत्तेफाक से उस दिन काव्या की तकलीफ भी बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी कमर में काफी दर्द था। वह ऐसी दर्द की स्थिति में भी बिस्तर से उठने के लिए मजबूर थी। उसने सोचा, जरूर अर्जुन के दफ्तर में कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वह समय से नहीं निकल पाया। इसलिए उस दर्द की स्थिति में भी उसने घर का सारा काम कर लिया। अब वह सिर्फ अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वह आए तो दोनों साथ में खाना खा सकें। अर्जुन आते ही ऑफिस में काम ज्यादा होने का रोना रोया। फिर देर से निकला तो रास्ते में ट्रैफिक भी अधिक था, वगैरह वगैरह कहते हुए उसने काव्या को समझा दिया कि इस वजह से उसे आने में देर हो गई। काव्या भी क्या करती? अर्जुन ने उससे कभी कुछ छुपाया नहीं था, ना ही कभी झूठ बोला था, तो उसने उसकी बातों को सत्य मान लिया। लेकिन अर्जुन के मन में यह घर कर गया था कि आज उसने काव्या के साथ सही नहीं किया, परंतु फिर भी उसमें सत्य बताने की हिम्मत नहीं हुई। अब वह प्रायः रोज ही प्रिया से मिलने लग गया और रोज ही काव्या को गलत सलत बातें बताने लग गया। काव्या भी बेचारी क्या करती? उसे अपने पति की बातों पर विश्वास करना ही था। वह कहीं आने जाने में असमर्थ थी। अर्जुन ने उसकी इसी कमजोरी का खूब फायदा उठाया। अर्जुन अब प्रिया से मिलने लग गया था। प्रिया भी, जो कभी कॉलेज के जमाने में उसे भाव तक नहीं देती थी, वह उससे कहने लगी थी कि वह उससे मिलने का इंतजार करती है। रोज शाम के 5 बजे का उसे इंतजार रहता है। अर्जुन के लिए यह बातें उसे बहुत बहुत खुश करने वाली होती थीं। वह फूले नहीं समा था। वह रोज रोज कुछ न कुछ गिफ्ट भी लाकर प्रिया को देता था। यहां तक कि वह रविवार को भी काव्या से काम का बहाना बनाकर प्रिया से मिलने जाया करता था। काव्या को कहता, रविवार को बॉस ने स्पेशल पार्टी रखी है, कहकर घर से निकल जाता और प्रिया के साथ किसी थिएटर में सिनेमा देखता, कॉफी पीता और कभी कभी रात का डिनर कर प्रिया को उसकी सोसाइटी के करीब छोड़कर ही घर लौटता था। काव्या के पूछने पर कुछ न कुछ बहाना बना देता, कहता, बॉस ने रोक लिया, कहाँ डिनर के बाद चले जाना। इस तरह अर्जुन मस्ती से प्रिया के साथ गुलछर्रे उड़ाकर रात को घर लौटता और काव्या को बहला फुसलाकर सो जाता था। यह लगभग अर्जुन की आदत सी हो गई थी। अब वह शायद ही कभी ड्यूटी के बाद सीधा घर आता था, जैसे पहले वह शाम को 8 बजे तक आ जाया करता था। किसी दिन जब प्रिया ही किसी कारणवश उसे मिलने से मना कर देती थी, उसी दिन वह समय से 8 बजे घर आ जाता था
और काव्या के लिए अपना कंसर्न दिखलाता था। जैसे, क्या करूं, मैं तो हमेशा ही टाइम पर घर आकर तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी इस नौकरी की खातिर ही मैं मजबूर हो जाता हूं और समय से घर नहीं आ पाता। मुझे ऑफिस में ठहरना थोड़े ही ना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, नौकरी है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। काव्या भी सोचती कि शायद हो सकता है अर्जुन के बॉस ही उसे रोक लेते होंगे। अर्जुन भी अब सीनियर पोजीशन पर थे। शायद इस वजह से बॉस की अपेक्षाएं अर्जुन से बढ़ गई होंगी। लेकिन फिर भी वह सोचती कि अचानक से अपेक्षाएं बढ़ने की वजह क्या हो सकती है। अर्जुन भी बहुत पहले से ही सीनियर पोजीशन पर थे। इस वजह से ही तो वे अक्सर 8 बजे के बाद ही घर आते थे। फिर भी उसने अपने दिल को बहला लिया था कि शायद ऑफिस में काम बढ़ गया होगा, तो इसीलिए अर्जुन को अब ज्यादा देर तक रुकना पड़ता होगा। उसने अर्जुन से कोई प्रश्न नहीं किया और घर की जिम्मेदारियों से भी कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक रविवार सन 2024 में अर्जुन हमेशा की तरह काम का बहाना बनाकर घर से निकल गया। काव्या दर्द में भी अपनी नौकरानी की सहायता से घर के काम निपटा रही थी कि बाहर के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। काव्या को आश्चर्य हुआ कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर भी वह गई और बाहर का दरवाजा खोला। सामने रमेश जी थे, हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए और एक रंगीन लिफाफे में भी कुछ था। काव्या चौंक गई। रमेश जी, जो 45 वर्ष के थे, अर्जुन के बॉस थे। इन्हीं का नाम लेकर तो अर्जुन आज ऑफिस गया था। तो फिर ये जनाब यहाँ कैसे? क्या बात हो सकती है? कहीं मेरे पति को ऑफिस में एंगेज कर या मुझसे मिलने तो नहीं आए हैं? कई तरह के प्रश्न काव्या के दिमाग में कौंधने लगे। फिर भी उसने अपने पर काबू किया और एक तरफ खिसक कर रमेश जी को अंदर आने के लिए कहा। रमेश जी ने फूलों का गुलदस्ता और रंगीन लिफाफा काव्या को पकड़ाया और अंदर सोफे पर आकर बैठ गए। और भाई, ये अर्जुन जी क्या रविवार मना रहे हैं? कहाँ हैं? रमेश जी ने पूछा। काव्या को बहुत आश्चर्य हुआ। वे तो ऑफिस गए हैं। आपने आज उन्हें ऑफिस आने के लिए कहा है? काव्या ने कहा। अब आश्चर्य करने की बारी रमेश जी की थी। उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर कहा, मैंने बुलाया है? ओह, मैं भूल गया। शायद बहुत पहले कहा था ना, इसीलिए भूल गया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं चलता हूं, कहकर वे एकदम से उठ खड़े हुए। अरे, क्या हुआ? बैठिए तो, चाय वाय पीकर जाइएगा, कहकर काव्या ने उन्हें रोका। तब तक वे रुके। वे काफी गंभीर नजर आ रहे थे। इस बीच उन्होंने बातचीत भी बहुत कम ही की। सिर्फ हाँ, हूं, जी जैसे शब्दों का ही प्रयोग करते रहे और जल्दी से चाय खत्म कर उठकर खड़े हो गए। माफ कीजिएगा, मैं आपकी तबीयत का हालचाल जानने के लिए आया था, लेकिन अब फिर किसी दिन आऊंगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। ऑफिस में अर्जुन जी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कहकर वे बाहर निकल गए। जाने को तो रमेश जी चले गए, लेकिन काव्या को दुविधा में डाल गए। काव्या को अब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जिस शख्स ने ऑफिस के काम के लिए लोगों को बुलाया, वह स्वयं कैसे भूल गया और किसी ने भी ऑफिस से उन्हें कॉल क्यों नहीं किया। ये बात काव्या को कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उस विषय पर ज्यादा न सोचते हुए उसने घर के कामों पर ध्यान देना शुरू किया। सारा काम पसरा हुआ था। नौकरानी एक एक कर निपटा रही थी। ये बड़ी किस्मत की बात थी कि उसे नौकरानी बहुत अच्छी मिली थी। हमउम्र थी, अतः बातचीत भी बेतकल्लुफ से भरी होती थी। नौकरानी ने ही पूछा, क्या कह रहा था वो, मेम साहब? अरे, वो इनके ऑफिस के बॉस हैं, उनके बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कह दिया कि आप ही के बुलावे पर तो वे ऑफिस गए हैं। तो वे कहने लगे कि हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, अब मैं चलता हूं। क्या मेम साहब, ऐसा कहीं होता है? काम के लिए आप बुलाएंगे और मेरे आने के बाद पूछेंगे कि क्या तुम आई? क्या शांता, कैसी बातें करती है तू? ये घर का काम है और वह ऑफिस का काम है, दोनों में फर्क तो है ना। हो सकता है इन साहब को ही याद नहीं रहा होगा कि उन्होंने आज सबको काम पर बुलाया है। क्या आदमी लोग, जो काम के लिए आया है वह पूछेगा नहीं कि जब बुलाया है तो वह खुद क्यों नहीं आया? मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ तो काव्या को भी लग रही थी, लेकिन वो बेचारी किससे कहे। उसने शांताबाई को डपट दिया, तुम्हें कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लगती रहती है। जब वे कह रहे हैं कि वे भूल गए, तो हो सकता है सच में भूल गए होंगे। अच्छा, चल, चाय पियेंगी? कर लाती हूं, कहकर शांताबाई ने चाय का बर्तन काव्या के हाथ से ले लिया। काव्या भी कुछ सोच में पड़ गई। यह नौकरानी होकर भी बात को समझ रही है।
ये तो मैं हूं कि उसे दूसरी बात समझाने की कोशिश कर रही हूं। आज इनके आने पर पूछना ही पड़ेगा कि यह माजरा क्या है। तुम जिसका नाम लेकर कहते हो कि उसने तुम्हें काम पर बुलाया है और वही तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा है, ये क्या बात हुई? शांता उसके लिए एक कप में चाय लाकर टेबल पर रख दी और स्वयं के लिए एक स्टील के गिलास में भरकर चाय और साथ में एक रोटी लेकर वहीं उसके सामने ही जमीन पर बैठ गई और चाय के साथ रोटी खाने लगी। काव्या को हंसी आ गई। उसने कहा, शांता, रोटी एक प्लेट में रख लेती ना, और सब्जी भी तो थी। सब्जी क्यों नहीं ली? सब्जी के साथ मैं रोटी नहीं खाती। मैं तो मस्त चाय में रोटी डुबा डुबा कर खाती हूँ। इसीलिए तो मैं गिलास भर चाय लेती हूँ और मुझे तुम्हारे घर की चाय बहुत अच्छी लगती है। शांता का जवाब था। काव्या मुस्कुराकर रह गई। उसने अपनी चाय पीकर कप सिंक में डाल दिया और वापस सोफे पर आकर बैठ गई। शाम को अर्जुन आए तो काव्या ने सिर्फ इतना ही कहा, रमेश जी आए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे भला? उन्होंने ही तो हमें काम पर बुलाया था, तो वे क्यों नहीं आते? अर्जुन का जवाब था। काव्या ने तो उसे बताया था कि रमेश जी आए थे, न कि पूछा था। परंतु अर्जुन के मन में चोर को लगा कि उससे पूछा जा रहा है। बस यही उससे गलती हो गई। वैसे कहाँ भी गया है कि 100 दिन का चोर भी एक दिन पकड़ा ही जाता है। काव्या असमंजस में पड़कर अर्जुन का चेहरा देखने लगी। अर्जुन भी गड़बड़ा गया कि क्या उसने कुछ गलत जवाब दे दिया। उसने हड़बड़ाकर फिर पूछा, क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, थक गए होंगे। कहकर वह किचन में खाना गर्म करने लगी। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में जा घुसा। उसके दिमाग में हलचल मची रही कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि काव्या चौंक कर उसे देख रही थी। धड़कते दिल से हाथ मुंह धोकर वह डाइनिंग टेबल पर आ गया। डाइनिंग टेबल पर उसने देखा, एक फ्लावर बाउं के फ्लावर वास में लगा हुआ था और एक रंगीन लिफाफा डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। कौन आया होगा? वह सोचने लगा। काव्या आई और खाने की प्लेटें लगाने लगी। बहुत हिम्मत करके अर्जुन ने पूछा, ये गुलदस्ता और फलों का पैकेट कौन दे गया? बड़े ही निर्विकार भाव से काव्या ने कहा, रमेश जी। अर्जुन सन्न रह गया। तुमने बताया नहीं? अर्जुन ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। बताया तो था, तुम्हारे आने के साथ ही मैंने बताया था। तुमने क्या सुना नहीं? काव्या ने उसी निर्विकार भाव से जवाब दिया। ओह, तो वो जनाब यहां आए थे, हमें लगा घर गए होंगे। अर्जुन ने फिर एक झूठ बोला। लेकिन तुमने तो अभी कहा कि वे ऑफिस आए थे। हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? आए थे वे वहां। फिर मुझसे कहकर गए कि उन्हें कुछ काम है जिसे वे निपटा कर आएंगे। मैंने सोचा शायद घर गए होंगे। मुझे क्या पता था कि उन्हें यहां आना था। अर्जुन ने बड़ी ही ढिठाई से यह बात कही। काव्या ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप बर्तन समेट कर चली गई और हाथ मुंह धोकर रूम बंद कर सोने चली गई। उसके मन में उथल पुथल मची थी। इतने वर्षों के वैवाहिक जीवन में संदेह का कीड़ा अपना सिर उठाने लगा था। रमेश जी की बातों से साफ जाहिर था कि वे ऑफिस ही नहीं गए थे। वे सीधे यहीं आए थे और आते ही यह भी पूछा था कि क्या अर्जुन जी अभी तक सो रहे हैं। लेकिन काव्या ने कुछ कहा नहीं और चुपचाप सोचती रही कि आखिर यह क्या हो गया उसकी जिंदगी में। दूसरे दिन अर्जुन सुबह उठकर तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। ऑफिस में उसके बॉस ने उसकी क्लास लगाई कि उसने कहा किसी को रविवार के दिन काम पर बुलाया था, तो उसने क्यों अपनी बीवी से यह कहा कि उसे रविवार के दिन काम पर बुलाया गया। अर्जुन ने कान पर हाथ रखते हुए कहा कि उसे माफ कर दे। उसे कहीं जाना था, इसीलिए उसने ऐसा बहाना अपनी बीवी के सामने बनाना पड़ा था। फिर भी बॉस ने उसे समझाते हुए कहा कि यह गलत बात है, उसे ऑफिस के नाम पर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अर्जुन का मन अब और बढ़ गया। उसे पहली बार जो झूठ बोलने में तकलीफ हुई थी, अब वह जाती रही। अब तो वह झूठ बोलने का आदी हो चुका था। हर बात पर ही झूठ बोलने लगा था। उधर काव्या में भी काफी बदलाव हो चुका था। पहले काव्या घर परिवार के प्रति समर्पित रहती थी, लेकिन अब जाने क्यों उसका मन उचट गया था। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। हर समय प्रसन्न रहने वाली काव्या अब उदास रहने लगी थी। अब उसे अर्जुन की किसी भी बात का विश्वास नहीं होता था। उसे घर में कैद रहना भी अब अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द डिलीवरी से मुक्ति मिले और वह अपने बेबी के साथ ही ऑफिस जाए और बेबी को शिशुगृह में रखकर अपने काम पर ध्यान दे। अब उसे अर्जुन की बातों में प्यार की जगह बनावटीपन ही दिखता था।
धीरे धीरे वह समय भी आया, सन 2024 में, जब उसे अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी। उस दिन भी अर्जुन काव्या के साथ नहीं था। उसने पहले ही फोन पर सूचित कर दिया था कि उसे ऑफिस में कुछ काम है, इसीलिए आने में देर हो जाएगी। काव्या ने भी कुछ नहीं कहा। उसने तो अब कुछ कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन अस्पताल जाने के समय जब फोन आया, तो रमेश जी ने फोन उठाया और कहा, अर्जुन जी तो पहले ही निकल गए। बता रहे थे कि शायद आपको लेकर अस्पताल जाना पड़े। देखिए, कुछ देर इंतजार कर लीजिए, शायद रास्ते में हो। काव्या ने फोन रख दिया। अपनी नौकरानी शांता की मदद से ऑन्टो बुलवाया और घर बंद कर अस्पताल चली गई। अस्पताल में तुरंत उसे एडमिट कर लिया गया। काव्या ने घर की चाबी शांता को दे दी और कहा, जब अर्जुन आए तो उसे दे देना। काव्या को तीव्र दर्द उठा और उसे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद काव्या की गोद में एक सुंदर स्वस्थ लड़की देकर नर्स ने पूछा, इसके पापा नहीं आए क्या? नहीं, उन्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है, काव्या ने कहा। क्या मैडम, कैसी बात कर रही हो? आज के दिन उनको ऑफिस क्यों जाने दिया था? आपको अस्पताल लेकर आना चाहिए था। आज के दिन वह ऑफिस गए ही क्यों? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी बेटी की कोमल त्वचा को सहलाती रही, दुलारती रही। थोड़ी देर के बाद कुछ जरूरी हिदायतें देकर नर्स वहां से चली गई। अर्जुन करीब 7 बजे अस्पताल पहुंचा और शिकायत करने लगा, यार काव्या, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। मैं उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाता। क्या यार, तुमने मुझे ऐसे समय पर भी फोन नहीं किया? मैंने फोन किया था। रमेश जी ने बताया कि तुम पहले ही घर के लिए निकल चुके हो, काव्या ने कहा। हाँ यार, मैं तो निकल चुका था, पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसीलिए पहुंचने में देर हो गई। घर का दरवाजा बंद देखकर मैं शांताबाई के घर गया तो मुझे पूरी बात मालूम हुई। सॉरी यार, मैं समय से नहीं पहुंच सका। अब मेरी बेटी कहाँ है? दिखाओ ना, अर्जुन ने बात संभालते हुए कहा। काव्या ने पास ही रखे झूले की ओर इशारा कर दिया। झूले में उसकी बेटी सो रही थी। अर्जुन ने खुश होकर उसे गोद में उठा लिया और उसे गोद में लेकर झुलाने लगा। काव्या को पता नहीं क्यों इसमें भी बनावटीपन झलक रहा था। जो आदमी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने के लिए निकला, वह 5 बजे तक भी घर नहीं पहुंच पाया। आखिर क्यों? काव्या को अब अर्जुन की किसी भी बात का भरोसा नहीं रहा था। अर्जुन ने दूसरे दिन की छुट्टी कर ली थी। काव्या के लिए खाना पानी सब नौकरानी से बनवा कर लेकर सुबह सुबह पहुंच गया। काव्या का अच्छी तरह ख्याल रखा, अपनी बेटी को भी प्यार किया और उस दिन वह कहीं नहीं गया। अस्पताल से छुट्टी होने पर काव्या के लिए कार लेकर आया और अपनी बेटी को गोद में लेकर और काव्या का भी हाथ पकड़कर अपने साथ घर लेकर आया। घर के काम के लिए उसने एक और नौकरानी रख ली। झाड़ू पोछा और साफ सफाई के लिए शांताबाई थी ही। लेकिन घर आने के 2 दिन बाद से ही अर्जुन ने फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी थीं। नाश्ते के बाद काव्या को 5 मिनट में आता हूँ कहकर जाता और 2 घंटे बाद आता। वही बात वह शाम को भी दोहराता। काव्या को समझ में नहीं आता था कि आखिर कौन से जरूरी काम के लिए अर्जुन जाता था। पर अर्जुन ने तो जैसे प्रिया की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वह सुबह प्रिया को ऑफिस छोड़ने जाता था और शाम को ऑफिस से घर छोड़ने के लिए निकलता था। अर्जुन को लगता था कि वह यह कार्य सबकी नजरों से बचाकर कर रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कोई भी कार्य ऊपर वाले की नजरों से बचाकर नहीं कर सकता था। काव्या से मिलने उसकी ऑफिस की सहेली सिया आई। साथ में बाउके, फल, एक लिफाफा और घर का बना काजू बादाम का हलवा लेकर आई थी। काफी देर बैठकर बातें करती रही। नौकरानी के हाथ की बनी चाय भी पी और साथ में यह भी पूछा, क्या जीजू ने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली? नहीं, नहीं ली है ना, वे छुट्टी पर ही हैं इन दिनों, काव्या ने कहा। लेकिन मैंने तो उन्हें मेन रोड पर एक महिला के साथ स्कूटर में बैठकर कहीं जाते हुए देखा है, सिया ने कहा। कब? अभी, जब मैं ऑफिस से ऑटो लेकर तुम्हारे घर के लिए आ रही थी तब, यह सिया का जवाब था। काव्या शॉक्ड हो गई। जब भी वह सोचती कि वह अर्जुन की गलती के लिए उसे माफ कर देगी, तभी उसे मालूम होता कि नहीं, अर्जुन ने गलती नहीं, गुनाह किया है। उसने किसी तरह अपनी सहेली के जाने तक खुद को संभाले रखा, परंतु उसके जाते ही वह उसके पीछे दरवाजा बंद कर फपक फपक कर रो पड़ी। क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में? वह सोचती रह गई। अर्जुन जब घर लौटा तो घर में ताला बंद था।
शांताबाई ने घर की चाबी लेकर दरवाजा खोला। अंदर आया तो उसे लगा टीवी ऑन थी। टीवी चलने की आवाजें आ रही थीं। अंदर जाकर देखा तो सच में टीवी चल रही थी। स्क्रीन पर उसका और प्रिया का प्रेम प्रसंग दिखाया जा रहा था। किसी दृश्य में वह और प्रिया स्कूटर में उड़े चले जा रहे थे। किसी दृश्य में मार्केटिंग करते हुए दिखाया गया था। एक दृश्य उसमें से किसी सिनेमा हॉल का था। अगला दृश्य होटल के किसी कमरे का, और एक दृश्य में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ बात कर रहे थे। अर्जुन के पांव तले की जमीन खिसक गई, ऐसा प्रतीत हो रहा था। टेबल पर उसे काव्या के हाथों की लिखी एक चिट्ठी मिली। तुम्हें तुम्हारा प्यार मुबारक। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूं। मुझे खोजने की तकलीफ न करना। अर्जुन वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसे लगा कि आसमान उसके सिर पर आ गिरा या उसके पांव के नीचे जमीन ही नहीं रही। वह फफक फफक कर रो रहा था। आज उसके किए की सजा उसे मिल गई थी। प्रिया पर उसने तरस खाकर उसका सारा कर्ज अपने सिर ले लिया था। प्रिया को एक बढ़िया 2 कमरों का फ्लैट दिला दिया था। इतना कुछ करने के बाद भी प्रिया उसकी नहीं हुई थी। उसने उसे साफ साफ कह दिया था कि न तो वह उसे पहले पसंद करती थी और न ही अब। और जो कुछ भी उसने उसके लिए किया, वह भी उसने उससे कभी नहीं मांगा था। प्रिया ने तो उसे यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति प्रसव वेदना में तड़पती अपनी पत्नी का साथ छोड़ आज मेरे साथ खड़ा है, वह व्यक्ति कल मुझे भी ऐसी ही पीड़ा में छोड़ सकता है। अतः तुम जाओ, तुम्हारे रास्ते। मुझे मेरा एकाकीपन प्यारा है। अर्जुन लुटा पिटा सा घर आ गया था। घर भी अब उसे उसके गुनाहों को याद करा रहा था। अपने किए पर वह स्वयं पछता रहा था। आज उसे अपने किए का एहसास हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह आज अर्जुन पर एक और कहावत फिट बैठती है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। काव्या आत्मनिर्भर थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी के साथ रहना ही ठीक समझा, धोखेबाज पति के साथ नहीं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।